वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग को चैप्टर 5 आवर रनवे काइट का ग्रामर इन यूज पढ़ना है। आरवे आवर रनवे काइट को लूसी मॉन्टेगोमरी ने लिखा है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने फादर्स हेल्प कर लिया, फेबल कर लिया, पासिंग अवे बापू कर लिया, माई ओन ट्रू फैमिली कर लिया। आज आवर रनवे काइट भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद बचेंगे सी फीवर, द कैट, द स्नेल। और इसको करने के बाद में हम लोग राइटिंग स्किल कर लेंगे और फिर हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अपना सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर रनवे काइट का ग्रामर इन यूज। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। यानी कि सवाल में जो डायरेक्शंस हम लोग को दिए गए हैं, ये जो डायरेक्शन दिया गया है इसके अनुसार ही हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया गया है शंख लिव्स इन शंख लिव्स इन अलीपुरदुरा अलीपुरदुरा। शंख जो है अलीपुरदुआर द्वार अलीपुरद्वार में रहता है। शंख अलीपुरद्वार में रहता है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन यूजिंग वेयर, यानी कि वेयर लगा के हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल है। वेयर शंखा, वेयर डज शंखा लिव, वेयर डज शंखा SH शंखा लिव्स। हो गया। दे हैव गॉन टू पिकनिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है वेयर लगा के। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाना है, बनाना है वेयर से। वेयर दे हैव गॉन, they have gone to picnic, where they have gone, where they have gone। आंसर क्या होगा, they have gone to a picnic। I went to school yesterday। सिंपल क्वेश्चन यूजिंग डिड से बनाना है। डिड यू गो टू स्कूल yesterday। where did they have gone, where they have gone। ओके ठीक है। डिड यू गो टू स्कूल yesterday, ये वाला थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। ये तो बन जाएगा डिड यू गो टू स्कूल yesterday। Tia studies in class 10। Information question using which class does Tia study, which class does Tia study। और ये वाला जो है ये भी मेरे को ठीक ही लग रहा है, नहीं ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दे हैव गॉन टू अ पिकनिक, वेयर दे हैव गॉन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना था वेयर से लेके, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। राइटिंग एक्टिविटी। सपोज योर बाइसाइकिल हैज सडन टायर पंचर on your way to school, you have taken the cycle to a repair shop. Write an imaginary dialogue within 100 words between the shopkeeper and you। शॉपकीपर और तुम्हारे बीच में एक बातचीत होती है, उस काल्पनिक बातचीत को तुमको लिखना है। चलो लिखते हैं।
आई, आई मतलब कि तुम हो। हेलो, हेलो से स्टार्ट करना होगा ना। हेलो, आर आर यू द मैकेनिक इन दिस रिपेयर शॉप? आर यू द मैकेनिक, you the mechanic, mechani, mechanic in this air, air shop, shopkeeper, shopkeeper, good morning. What happened to your bicycle? Happened to your bicycle? B I C Y C L E, bicycle, question mark. I, morning, आई नहीं, आई से अच्छा होगा ना, यहाँ पे तुम यू का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर एंड यू, तो तुमको यू इस्तेमाल करना चाहिए। यू, यू में तुम डालो, हाँ, मॉर्निंग अंकल, द टायर पंचर ऑन माई वे टू स्कूल, ऑन माई वे टू स्कूल, कैन यू फिक्स इट, कैन यू फिक्स इट, क्वेश्चन मार्क। शॉपकीपर, शॉपकीपर, श्योर, हाउ, अब शॉपकीपर ने कहा श्योर, अब तुम उसी में सवाल कर रहे हो कि अब इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। तुम अगर शॉपकीपर से, दुकानदार से कहते हो कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो दुकानदार जब कहेगा हाँ, तो तुम उससे पूछोगे ना कि इसमें कितना वक्त लगेगा, तो हाउ लॉन्ग, नहीं, रुक जाओ, शॉपकीपर श्योर, हम्म, यहाँ पे तुम, यहाँ पे शॉपकीपर ही क्वेश्चन करेगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग अगो, कितने देर पहले ये पंचर हुआ है, हाउ लॉन्ग अगो डिड इट हैपन, डिड इट हैपन, यू, क्योंकि शॉपकीपर के डायलॉग में तुम नहीं ना बोल सकते हो यू, जस्ट नाउ, आई हैव अ क्लास जस्ट नाउ, अब तुम बताओ उसको कि जल्दी वो काम कर दे, आई हैव अ क्लास इन 20 मिनट्स, इन 20 मिनट्स, शॉपकीपर, शॉपकीपर
it. I will patch it quickly. I will patch it quickly. Do you want inner tube replace? Do you want to replace inner tube or just a patch? Just a पैच। क्या तुम अंदर के ट्यूब को बदलवाना चाहते हो या चाहते हो कि सिर्फ जो है वो पंचर को पैच कर दिया जाए, यानी कि पंचर ठीक कर दिया जाए। यू प्लीज पैच इट इफ पॉसिबल। अगर अगर पैच कर सकते हैं, पैच करके ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसे रिप्लेस रिप्लेस कर दीजिए। प्लीज पैच इट इफ बी पॉसिबल। इफ नॉट रिप्लेस द ट्यूब। शॉपकीपर ऑल राइट, इट विल टेक 10 minutes। ऑल राइट का स्पेलिंग क्या लिखा है? ऑल राइट, it will take 10 minutes to repair it। You fine, I am waiting। AITING, I am waiting। Shopkeeper, now the cycle is ready। Now the cycle is ready, take it। I thank you। How much would I pay? Would I pay? Shopkeeper, 10 rupees only। only, सॉरी मैंने आई लिख दिया ना, यहाँ पे यू होगा। तो यू, यस, here it is। यहाँ पे एस यस के बाद में एक्सक्लेमेशन में होगा, कॉमा होगा। तो ये हो गया हम लोग का डायलॉग कंप्लीट। एक कन्वर्सेशन तुम्हारे और दुकान वाले के बीच में, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। यू, हेलो, आर यू द मैकेनिक इन दिस रिपेयर शॉप? क्या तुम इस रिपेयर शॉप के मैकेनिक हो? फिर शॉपकीपर कहता है, गुड मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड टू योर बाईसाइकिल? गुड मॉर्निंग, आपके बाईसाइकिल को क्या हुआ?
You, morning uncle, the tire puncture on my way to school, can you fix it? मॉर्निंग अंकल, मेरे साइकिल का टायर पंचर हो गया है जब मैं स्कूल जा रहा था, क्या आप इसे बना सकते हैं? शॉपकीपर, श्योर, हाउ लॉन्ग अगो डिड इट हैपन? हाँ बिल्कुल, कितने देर पहले यह पंचर हुआ है? यू, जस्ट नाउ, अभी अभी, आई हैव अ क्लास इन 20 मिनट्स, मुझे अभी 20 मिनट में क्लास जाना है। शॉपकीपर, आई विल पैच इट क्विकली, मैं इसे तुरंत ही पैच कर दूंगा, ठीक कर दूंगा। डू यू वांट टू रिप्लेस इनर ट्यूब और जस्ट अ पैच, क्या तुम अंदर के ट्यूब को बदलना चाहते हो या सिर्फ पैच लगाना चाहते हो? यू, प्लीज पैच इट, प्लीज इसको पैच कर दीजिए। इफ, पैच इट इफ पॉसिबल, पैच इट इफ, इफ पॉसिबल। इफ नॉट, रिप्लेस द ट्यूब, अगर नहीं, मतलब कि अगर ये पैच होने से ठीक नहीं होता है तो ट्यूब को रिप्लेस कर दीजिए। शॉपकीपर, ऑल राइट, इट विल टेक 10 मिनट टू रिपेयर इट, 10 मिनट में मैं इसे ठीक कर दूंगा। यू, फाइन, आई एम वेटिंग, ठीक है मैं इंतजार कर रहा हूँ। शॉपकीपर, नाउ द बाईसाइकिल इज रेडी, टेक इट, लो तुम्हारी इस बाईसाइकिल तैयार हो गई है। यू, थैंक यू, हाउ मच वुड आई पे, मैं कितना आपको पे करूं? शॉपकीपर, 10 रुपीज ओनली। यू, यस, हेयर इट इज। ओके, आगे चलते हैं। स्टोरी राइटिंग है। Using the given hints, give a title to the story. Crow sitting on a tree, piece of meat in its beak. Fox passing under the tree wants the meat. Ask the crow to sing. The crow keep meats under its feet and sing. Pull the fox, pull fox, leave. ओके, तो क्या होता है कि इस कहानी के अंदर में कि कौवा एक पेड़ पर बैठा रहता है, उसको एक मांस का टुकड़ा मिलता है, वो उसको अपने चोंच में रखा रहता है। और एक लोमड़ी जो है वह उस पेड़ के नीचे से गुजरता है, और लोमड़ी जो है वो देखता है कि कौवे के पास तो मांस का टुकड़ा है, वो उसको खाना चाहता है, और वो कौवे से कहता है गाना गाने के लिए। तो कौवा जो है उस मांस के टुकड़े को अपने पैर से दबा लेता है और गाना गाने लगता है, और बेवकूफ लोमड़ी जो है वहां से चला जाता है डिसअपॉइंट होके। तो चलो, इसी को हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। तो इसको कैसे लिखेंगे? वंस, कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत देर से रेडी चल रहा है। डार्क ब्लू, ठीक है। वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ मीट, पीस ऑफ मीट, इट sat on the branch of a tree with the piece of meat in its beak, मतलब चोंच में रखा हुआ था वो। At the same time, a fox was passing under the tree. The fox get the fox the fox wanted the piece of meat, wants
to eat the piece of meat, ठीक रहेगा. The fox wants to eat the piece of meat, so he hit an idea. Hmm, 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 hmm. He tempted. Hmm, he hit upon a plan. He praised the crow, saying, "Brother, your sweet voice fill my heart with pleasure." Pleasure. Please sing a song. The crow was very clever. He understood the intention, the original intention, original, uh, the main intention of the fox. It so the crow keep the piece of meat under his under its feet, under its feet. क्या हो रहा है? Under his feet and start singing a song. Though thus the fox was fooled, he felt he he left he left he left the place being disappointment.
ये हो गया हम लोग का स्टोरी खत्म। अरे स्टोरी का टाइटल तो हम लोग दिया ही नहीं। स्टोरी का टाइटल लिख लो। हम्म, टाइटल लिख लो स्टोरी का। क्या हो जाएगा? द क्लेवर को क्रो। द क्लेवर क्रो स्टोरी का टाइटल हो गया ये। वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ मीट, एक बार एक कौवे को एक मांस का टुकड़ा मिलता है। सेट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, वगैरह वगैरह। मैंने पहले आपको पढ़ के सुना ही दिया कि कैसे ये पूरा स्टोरी है, तो मैंने लिख दिया। आप लोग एक बार पढ़िएगा, देखिएगा। ठीक है, आगे क्या है चलते हैं। और इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी हो गया फिनिश। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए और स्टोरी राइटिंग अपने से कुछ अलग लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ट्राई करिए कि इसमें मेन मुद्दा तो सेम ही रहेगा, थोड़े बहुत आप लोग फेर बदल कर सकते हैं। ठीक है, डायलॉग राइटिंग लिखने का कोशिश कीजिए, स्टोरी राइटिंग खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग खुद से नहीं लिखेंगे तब तक जो है एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज।